जय श्री कृष्ण। नमो सूर्याय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्व मम देवदेवम्। जय श्री कृष्ण। आज भगवान सूर्यदेव के रोहिणी नक्षत्र के अंदर आज प्रवेश हुआ है और भगवान के ज्ञान प्रकाश का एक मंत्र में कहा है, ज्ञानेन तु तद ज्ञानयशानाशित्मात्मा तेषामादित्य दिव्यज्ञान प्रकाशायत। जिस परमात्मा का जिन पर जितना वह करते हैं उस कर्म का अज्ञान परमात्मा के पास तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस भगवान परमात्मा नारायण के परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। ऐसे आज भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा आप सब पर होने जा रही है, ये ध्यान रखिए। जीवन के अंदर जितने भी कर्म हम करते हैं, हमारे कर्म को अज्ञान के धारा में लोग लेके चलते हैं, पर गुरुओं के परम कृपा से आपको ये नहीं मालूम होता है कि आपके साथ कितना बड़ा सत्य है और सत्य के आशीष से आपका जीवन कितना सुखमय है, ये आपके ध्यान में नहीं आता है। गुरु परमात्मा कहते हैं, हम कल भी कहे थे आज भी कहते हैं कि गुरु क्यों करना चाहिए, गुरु का क्या कारण है, गुरु के मार्ग में चलने का क्या रास्ता है। यदि अगर ये रास्ता हम भूल जाए तो हमारा जीवन का क्या हो जाए। ध्यान रखिए, जीवन में यदि अगर परमात्मा की प्राप्ति करना है तो कई चीज का शिक्षण आपको लेना है। कितने भी बड़े आप बनो, कितने भी बड़े विद्वान हो, पर समय यदि अगर परमात्मा ने आपको नहीं आगे जाने का किया है तो निश्चित आपको ये दर्द वाली बात है। सत्य का प्रमाण आपको नहीं मालूम पड़ता और सत्य मालूम करके लेने का कभी हम चेष्टा नहीं करते, इसलिए तो हमारा दर्द हो जाता है।
दर्द बड़ा होता है। देखिए, जीवन का सबसे बड़ा दर्द यह है कि हम एक दूसरे की जीवनी में हम अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते हैं। जो समर्पित नहीं कर पाते उनका बात ही और है। मैं वारंवार इस चीज को कहता हूं कि क्यों हम एक जीवन का सर्व सत्य नहीं जानना चाहते। सर्व सत्य जानने के लिए ही परमात्मा की असीम कृपा होने के लिए परमात्मा ने दिए हुआ सत्पुरुषों की पहचान नहीं होती है, तब तक हमारे जीवन में हम कोई भी कुछ भी कर्म नहीं कर पाते। अच्छे कर्म पाने के लिए अच्छा सत्पुरुषों का आपको संगत मिलना जरूरी होता है, और अच्छा संगत के बिना आपके जीवन में आप कोई भी चीज कर नहीं पाते। ये ध्यान रखिए। मैं कई विद्वानों से जब कहता हूं, कई विद्वानों ने मेरे को प्रश्न किए, कहते हैं महाराज जी आप कहते हैं क्या पाप क्या पुण्य। एक ने तो बड़ा प्रश्न पूछा, बोले क्या आप ओशो जी को जानते हैं? मैं बोला अवश्य जानता हूं। क्या आप उनके बातों को स्वीकारते हैं? मैं बोला अवश्य स्वीकारता हूं। तो बोले आप में और उनमें फर्क क्या है? मैं बोला बहुत दूर का फर्क है। पहला तो वो शरीर अलग है, ये शरीर अलग है। ये सबसे बड़ा अंतर है। उनका कर्म एक है, मेरा कर्म एक है, ये दूसरा अंतर है। और तीसरा बात है जो हमारी मूर्खता के कारण ये घटता है और हम नहीं सुधरते, इसलिए इस तरह का हमको कहने का संजोग आता है। आप देखिए, आपको अच्छा लग जाएगा ये बात को कि जिस जगह में आपके जीवन में यदि आपके मन में धन कमाने की या भोग भोगने की तृष्णा हो तो ढोंग करने का कोई जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना। धन कमाना पाप नहीं है, भोग भोगना भी पाप नहीं है, पर केवल यह करने की ईमानदारी से धन कमाना ये धर्म के बराबर है, और धर्म के अनुसार भोग भोगना ये इतना ही सत्य है। क्योंकि आपके जीवन में आप योग की दशा महादशा करोगे तो भोग तो भोगना पड़ेगा, और इसका पाप आपके सर पर लेना पड़ेगा। ये भी साथ में ध्यान रखिए। जीवन इतना सरल है, इतना सरल। आपके जीवन में आपको एक एक बात को समझना पड़ेगा। जब तक आपके ऊपर गुरु कृपा नहीं होगी, आप कितने भी बड़े हो जाओगे तो अंधकाल में तो गुरु की ही कृपा आप पर आएगी। और जब आपको गुरु कृपा होती है तब आपके जीवन में इतना बड़ा भगवान आपको मौका देता है कि ये कितना गुरुओं की सेवा करता है, कितना माता पिता की सेवा करता है, कितना जन की प्रजा की सेवा करता है। भगवान इन सारे चीजों को देखते हैं। और जब तक हम हमारा धर्म नहीं करते, हमारा कर्म नहीं करते तो आया हुआ कोई भी धन आपके जीवन में उसका लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं रोज एक बार कहता हूं कि जब आपने गुरुओं की सेवा करोगे
तो आपके जीवन में सच्चाई का बल आ जाएगा। गुरुओं के चरणों में इतनी शक्ति है कि आपके जीवन की जीवनी बदल देता है। पर जिस दिन आप अपने गुरुओं पर प्यार करोगे, अपने गुरुओं का आदर करोगे, जब अपने गुरु पर प्यार करके उसकी सेवा करोगे, तब परमात्मा आपको दर एक सेकंड में आपका कर्म को बढ़वा के आपको बहुत बड़े सुखद कर्म में लेके जाएगा। आपको गुरु का सत्य नहीं मालूम है। गुरु परमात्मा के समान है, गुरु माता पिता के समान है, और इसी जन्म में आप गुरु की सेवा कर सकते हैं और कोई जीवन में सेवा नहीं कर सकते। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी वारंवार बोलते थे, मेरा गुरु निवृत्तिनाथ, और हरिपाठ में उन्होंने कहा है, बिना गुरु का कहां से मिले मुझे दर्शन, ना मिले मुझे नारायण, ना मिले मुझे धन। यदि धन की प्राप्ति करना है तो गुरुओं की कृपा होनी चाहिए, मन की कृपा होनी चाहिए। जब मन आपका बलवान करना होगा तो गुरुओं के सिवाय और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु एक ऐसा धन है जो आप जब चाहे तब उसमें से अपना लोटा भर सकते हो, क्योंकि गुरु कर्मों का राजा होता है। और जब कर्मों का राजा होता है तो आपके जीवन में वारंवार आने वाला प्रसंग गुरु कैसे निभाता है ये गुरु को ही मालूम होता है। लेकिन गुरु की कृपा आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आप अंधेरे का जीवन जी रहे हो, और अंधेरे के जीवन में कहीं ना कहीं आपको गुरुओं की जरूरत पड़ेगी, और गुरुओं की जरूरत बिना आपको ये प्रकाश नहीं दिखाई देगा। नारायण का प्रकाश यदि नहीं दिखा तो आपको 100 वोल्ट का बल्ब भी लगा दोगे तो भी आपको प्रकाश नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुओं की सेवा करो, गुरु की कृपा करो, गुरु को जानिए। आपके गुरु के परमात्मा ने दिया हुआ जो बल है, ये समझिए कि गुरु की कृपा से आपके घर में धन सुख संपत्ति शांति आती है। पर हमारा हरि तेलंगा भी आया है लाइन में, इसको पर कितना भी गुरु कृपा हुआ तो ये गुरु को याद करना नहीं भूलेगा। मैं कहता हूं, अरे तू रोज देख रहा है, कहते हैं कि आपका एक एक बात मैं सुनता हूं तो परमात्मा की बात सुने के जैसा लगता है और मेरे जीवन की शुद्धि होती है। इसके जैसा मेरा भाग्य क्या है। तो फिर मैं अभी उसको बोला, अरे तू रोज 6 बजे आता नहीं टाइम से, और ये लॉकडाउन है करके मैं तुम्हें 6 बजे मिल रहा हूं। जिस दिन लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, नरेंद्र मोदी मुझे बोलेंगे कि स्वामी जी आप दिल्ली आ जाओ, तो मुझे भागना पड़ेगा। उसका कारण है, कर्म करने वाले की जगह अनेक होती है। अगर कर्म नहीं करता तो मुझे रोज एक बार फोन नहीं आता। भारत के प्रधानमंत्री इतना व्यस्तता रहते हैं, फिर भी जैसे आप सुनते हैं वैसे वो सुनते हैं। मैं आज भी उनको आपके इस लाइव द्वारा कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर आज चौथा साधु, आज 4 साधु की अभी तक हत्या हो गई। ये महाराष्ट्र का सरकार अब साधु संतों की क्या रक्षा कर रहा है यह अभी समझ में नहीं आया है। पर मेरी विनती है कि संतों के लिए कोई कड़ी सुरक्षा का व्यवस्था होना जरूरत है, क्योंकि अच्छे संत मारे जाना ये अच्छा नहीं है। हम इस बात का निषेध भी करते हैं, क्योंकि जो गुरु को आप मानते हैं तो आप भी एक गुरु है किसी के,
और आप भी है किसी के शिष्य, आप हमें भी आदर से मानते हैं गुरु की जगह में, पर मेरी आपसे विनती है कि आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि देश के सभी संतों को आप उचित सुरक्षा दीजिए, उनके रक्षण की व्यवस्था करिए, क्योंकि जीवन ये हम लोग आपके पास पूरा समय ध्यान योग साधना में डालते हैं और कर्म सिखाते हैं। भटके हुए भक्तों को हम एक करके एक जगह पर करके हिंदुत्व का नारा उनको सिखाते हैं। हमारे सभी भक्तों को कहते हैं कि यदि आपके पास कुछ है तो पड़ोस वाले को भी थोड़ा सा कुछ देना, गरीबों को सेवा करना। मेरा एक शिष्य है सुनील कोड़ी, आज शायद लाइन पर है, उसे और संगीता को दोनों को खूब आशीर्वाद। ये मलाड कॉन्स्टिट्यूंसी से कारपोरेशन में जीते हैं, अभी मेरे पास आए नहीं, पर इनको आशीर्वाद है मेरा। भक्त है, शिष्य है, और आज ही देखा है, ये सुख की बात है, खुशी की बात है। हर दिन कोई ना कोई एक गुरु परिवार का भक्त आता है तो मुझे खुशी होती है। आप सब लोग जब इस जीवन का सत्य समझोगे तब आपके जीवन में वारंवार सुख आएगा। हो सकता है अगली बार वो इस जीवन में नहीं समझा हुआ एक आनंद उसे मिलेगा, क्योंकि हो सकता है उसके अगली बार उसकी बीवी या वो दोनों में से एक आमदार भी हो सकता है मलाड से। मेरा 10 साल पुराना शिष्य है, लेकिन प्रामाणिक है। सुनील बहुत प्रामाणिक है। आपको सबको बोलता हूं कि ऐसा ही मुझे आनंद होता है जब कोई शिष्य बड़ा हो जाता है तो मैं खूब खुश होता हूं, क्योंकि मेरा जीवन ही तुम्हारे लिए है। मैंने अपना 16 पिंडदान कर दिया है, मैंने अपना भी पिंडदान कर दिया है, सिर्फ आपके सबके खुशी में जीने के लिए, आपके लिए कर्म करने के लिए। गए 15 दिन से मैंने सिर्फ एक गिलास दूध पर एक किया था, पर आज आपको बोलता हूं कि पहली बार जब कल हवन हो गया और कल कोरोना की दवा का इतनी जगह पे मिल रही है, सारी जगह पर दवाई उपलब्ध होने लगे, कुछ मुफ्त में देने लगे हैं, तो ये कर्म है, ये कर्म का फल है। सौभाग्य है। देखिए हम सब के लिए भगवान नारायण ने दवा उपलब्धि कराई। मेरा विश्वास है गुरु परिवार मेरा सदैव जीवित रहेगा। मेरा विश्वास है कि जो जो सुन रहा है उसके परिवार में सुख समृद्धि और शांति आए बिना रह नहीं सकती। कर्म है, कर्म है जीवन में। यदि अगर आपको अच्छा कर्म करने का है तो गुरु के बिना कुछ नहीं होता। बिना गुरु कृपा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और फिर गुरु कृपा कैसे मिलेगी? क्या जरूरत है? आप कहिए कि क्या जरूरत है कि गुरु की कृपा आप पर होना, क्या जरूरत है? मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पीछे इतना फोन आ रहा है आप सभी का कि गुरु मंत्र हमको करिए, गुरु मंत्र करिए। अरे मैं कहता हूं कि क्यों करिए, क्या करोगे?
कहते कि जीवन का मोक्ष हमको पाना है और 84 लक्ष योनि में नहीं भटकना है। तो मैंने कहा 84 लक्ष योनि भटकना नहीं है तो पहला तो माता पिता का आदर करना सीखो। यदि माता पिता का आपने आदर किया तो सबसे पहला गुरु वहां से शुरू हो जाता है। माता जन्म देती है और गुरु मोक्ष देता है, इसलिए दोनों का अंतर समान है। जब तक अपने गुरुओं पर और माता पर जब तक आप नहीं कर पाओगे खर्च, तब तक आपको गुरु कृपा नहीं समझेगी। आपके जीवन में सत्य और सत्य का जब तक आपको अध्ययन नहीं होता है तब तक गुरु नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं नहीं करना चाहिए। सिर्फ गुरु का कर्म करने से कर्म नहीं होता। जब तक आप ध्यान योग साधना नहीं सीख पाते गुरु से, तब तक आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। खोटा झूठ बोलना मेरे जीवन का सार नहीं है। सत्य सिखाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सार है। पर सार पाने के लिए आपको पहले कृपा पात्र होना जरूरी है। परमात्मा का दिया हुआ नाम और गुरु ने दिया हुआ नाम, इसे अलग मत समझिए। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं जब जब आपको कहा कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है, फिर मैंने उसे कहा, एक बात कही, दो बात कही, तीसरी भी बात मैंने उसे कही कि ओशो ने जो लोगों को ज्ञान दिया वो गलत नहीं था, पर आपने उसे गलत कर लिया, वो आपका दोष है। सत्पुरुष कभी आपको दोष नहीं देते, दोष नहीं सिखाते। दोष तो अपने अंदर है कि हम मर्यादा के बाहर चलते हैं और गुरु मर्यादा से रोकने से आपको गुरु बुरा लगता है। मैंने कल भी कहा था, सत्य हमेशा सत्य होता है, पर कड़वा सत्य चुपता जरूर है। और मेरे जीवन में जब तक मैं रहूंगा तब तक आपको इसी प्रकार का कड़वा सत्य छुपाते रहूंगा, क्योंकि मैं सत्य सिखाना चाहता हूं। मैं आपके अंदर दर्द आने नहीं देना चाहता हूं। आपको कोई भी तरह से आप दोषी नहीं रखना चाहता हूं, आपको दोष मुक्त रखना चाहता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा गुरु मंत्र लेना आपको थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन जीवन के अंदर फिर यही 84 लक्ष योनि का चक्र मिलने का जगह नहीं रहेगा। यदि 84 लक्ष योनि से बचना है तो गुरु सत्य होना चाहिए, सत्य श्रद्धा का होना चाहिए, सत्य सनातन धर्म का होना चाहिए। और सत्य की शिक्षण जब आपके जीवन में आएगी, तब आपके जीवन का सबसे बड़ा परमात्मा आपको आनंद देगा। जब तक आपको सत्य शिक्षण नहीं मिलता है तो असत्य की तो बात ही और है। कर्म कभी भी असत्य से नहीं होता, असत्य से कर्म हो ही नहीं सकता है। और कर्म असत्य से नहीं होता है तो कर्म सिर्फ धर्म से होता है। कर्म जो है सिर्फ धर्म से होता है, और धर्म से नगरी में धर्मात्मा ही कर सकता है। मैंने कहा था आज सूर्य नारायण का
रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश है। और जिस वट के पास प्रयागराज में जिस वट के पास नारायण की उत्पत्ति हुई, वहां से विजय शंकर मिश्रा जी आज हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े। देखे क्या भाग्य है, परमात्मा भी क्या भाग्य देता है। विजय शंकर मिश्रा एक ऐसी व्यक्ति है जो शास्त्र और नाड़ी का विद्वान है, ज्योतिष का महापारंगत व्यक्ति है, श्रेष्ठ बुद्धि की व्यक्ति है। उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है, उनको ढेर कामनाएं है, क्योंकि सत्य हमेशा सत्य है। सत्य कभी दुर्बल नहीं है, ध्यान रखिए। सत्य कभी भी दुर्बल नहीं है, और दुर्बल सत्य के लिए मैं अपना शिष्य को दुर्बल बनाना नहीं चाहता। इसलिए जो भी मैं कहूंगा, कड़वा कहूंगा, लेकिन सत्य कहूंगा। भले सत्य की सुई अगर आपको कड़वी लगेगी तो मुझे कभी भी दोष नहीं लगेगा, कि मैं एक सिखाऊंगा लेकिन सत्य सिखाऊंगा। एक करो, सत्य करो, एक करो, नित्य करो, और एक नहीं करो तो डूब मरो। जब एक नहीं कर पाते सत्य तो डूब मरो, कोई जीने की आवश्यकता नहीं आपको। क्योंकि यदि सत्य अगर आप सीख नहीं सकते हो तो असत्य करके मरने से अच्छा है कि अभी डूब मरो, मुक्ति पालो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा मोक्ष हो। असत्य कभी भी सुख नहीं देता, ना अपनों को ना अपने आप को। जब अपने आप को सुख नहीं मिलता है, परिवार को सुख नहीं मिलता है, तो किसी को दुख देने का अपने को कोई कारण ही नहीं है। क्योंकि हर मनुष्य अपने कर्मों से जीता है, हर मनुष्य अपने कर्मों से जीता है, और हर मनुष्य अपने जीवन में अपना कर्म करता है, और अपने कर्मों से ही उसका अपना मोक्ष होता है। इसलिए भगवान कृष्ण वारंवार कहते हैं, कर्मण्येवादी के रसे मा फलेषु कदाचन। कर्म किए बिना किसी को कुछ भी नहीं देने वाला है, और कुछ भी पाना है तो सत्य पाना है। सत्य पाने के लिए सत्य प्रमाण का सतगुरु मिलना जरूरी है। जीवन में सत्य सतगुरु मिलना इतना आसान नहीं है, यह भी ध्यान रखिए। कड़वे सत्य वाले शिष्य बनना बहुत कठिन है। इसलिए मुझे जिसने जिसने बोला कि मुझे गुरु का मंत्र चाहिए, मैं उसे पहला ये कहना चाहता हूं, यदि अगर तेरी कमजोरी अगर असत्य है तो मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि सत्य से जीना है तो तू मेरा शिष्य है, आज से ही शिष्य है। ये मेरे नारायण की साक्ष्य से कह सकता है, क्योंकि सत्य इतना बलवान है। सत्य सीखने के लिए ही मनुष्य के जीवन में गुरु होना चाहिए, और सत्य का हमको जब तक अध्ययन नहीं मिलता है तब हम सत्य और असत्य की परिभाषा नहीं समझते। सत्य इतना सत्य है कि आपके पल पल में आपके साथ घूम रहा है, पर आप सत्य के भले असत्य के बाजू से घूम रहे। क्योंकि ना ही आपको दिशा दिखाने वाला आपका गुरु है, ना ही किसी गुरु के आप सत्संग में जाते हैं, ना ही किसी गुरु का आपने आशीष लिया है। और यदि अगर आपने किसी का कुछ भी नहीं लिया है, संतों से आप कभी नजदीक ही नहीं गए हैं, तो 84 लक्ष योनि तो आपके साथ घूम ही रही है।
भगवान कृष्ण के चक्र के जैसे आप घूमते रह जाओगे अब। क्योंकि आपके जीवन में घूम के रहना मतलब ऐसा नहीं है कि आप घूम रहे आपको कई आग की खाई में से जाना है, ये नहीं मालूम है। इतना इजी नहीं है घूमना। अरे कई आग के गोले से भून के निकलना है आपको। परमात्मा कोई आपको ऐसे नहीं घुमाएगा। वारंवार दुख देगा, वारंवार दुख देगा, वारंवार दुख देगा। और वारंवार दुख देने के बाद आपके जीवन का रस खत्म हो जाएगा, फिर भी आपका मोक्ष नहीं होगा। ये ध्यान रखिए। कुछ लोगों को लगता है ऐसा कि मेरे जीवन में फिर क्या होगा। तेरे जीवन में कुछ नहीं होगा। यदि अगर तुझे गुरु मिला तो तेरा पुण्य होगा, नहीं तो ऐसा बल्ला पड़ जाएगा कि तुझे भी नहीं मालूम पड़ेगा कि कहां मैं गया हूं। क्योंकि जिसको मोक्ष नहीं, उसके जीवन का कोई ठिकाना नहीं। यही एक जन्म है। इस जन्म के अंदर आप जीवन का मोक्ष करा सकते हैं। इसी जीवन में आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, परमात्मा की सेवा कर सकते हैं। गुरुओं की कृपा मिलने से जीवन का 7 चक्र पार हो सकते हैं, नारायण का दर्शन हो सकता है, ज्योत में ज्योत आपकी मिल सकती है, पर सिर्फ कर्म करने के पहले नहीं। इसलिए गुरुओं का नाम चाहिए। जब तो गुरुओं का जब जितना चाहिए, जब गुरुओं का ज्ञान ही नहीं मिलेगा तो परमात्मा आपका मोक्ष कहां से करेगा। जीवन इतना सस्ता नहीं है मेरे भाई, जीवन इतना सस्ता नहीं है। कई जन्मों के बाद ये मिला हुआ एक जन्म है जिसमें हम कभी अपने जीवन की गलती करके भगवान से दूर नहीं रहना। भगवान से दूर रहोगे तो निश्चित ही हम तुझे आके ले चला जाएगा, बोलेगा चल तेरी इस जगह में कुछ जगह नहीं है, तेरी इस दुनिया में कोई जगह ही नहीं है, चल फटाफट। फिर कहते हैं कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई प्लेन क्रैश में पड़ा, अरे कोई कोरोना वायरस जैसा आके खत्म करके चला जाता। ये उनको लेके जाता है जो भगवान की शरण में नहीं जाता है, उनको कोरोना लेके जाता है। जो नारायण के सेवा में रहता है उसको कभी भी भगवान नहीं लेके जाता है। क्योंकि कालों का काल महाकाल, महाकाल भगवान को जब तक नारायण नहीं कहता है कि इसको इस दरवाजे से निकाल, तब तक आपको कोई निकाल नहीं सकता है। ध्यान रखिए, जब तक आप नारायण की सेवा में है तब तक आप सुरक्षित है। जब महाकाल की कृपा में आप जी रहे हो तब तक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस समय नारायण को भूल जाओगे, नारायण को बुरा कहते रहोगे, तो नारायण आपको जल्दी से ही आपकी जगह भेज देगा। चिंता मत करिए। हमारा नरेंद्र भाई मोदी कहता है, क्या बोलते हैं, जिसको जल्दी है वो अपनी गाड़ी से चले जाए। मेरी कोई गारंटी नहीं है। सरकार की ट्रेनें मैंने छोड़ी है, चाहे उस गाड़ी में जाइए, नहीं तो फिर अपनी गाड़ी से अपनी जवाबदारी में जाइए।
चलता तो नारायण का है। जग में नारायण का चलता है और या तो हमारे नरेंद्र भाई का चलता है। क्योंकि सेवा दे रहा है आपको, आपके लिए सेवा हर दम दे रहा है। पर कौन कितना लेता है भगवान जाने। कोई हमारा तो कोई इसमें विषय नहीं है, पर आपके लिए हर दम उन्होंने सुविधा दिया है, यह सत्य है। संत बनना इतना सस्ता नहीं है, और संत कृपा होना वो उससे ज्यादा सस्ता नहीं है। क्योंकि सत्य कृपा तब होगी जब आपके दिल में उनके लिए भक्ति होगी। आपके मन में उनके लिए भक्ति ही ना हो तो संत कहां से कृपा करे आप पर। एक जयललिता थी, मर गई। आज जगमोहन जी है, पर कोरोना सबके पास है। कर्म करने वाले के पास भी है, कर्म नहीं करने वाले के पास भी है, लेकिन मरता तो वही है जिसको नारायण की कृपा नहीं है। और आपके ऊपर नारायण की कृपा होने के लिए गुरु की कृपा की जरूरत होती है। कैसे आपको गुरु मंत्रित करे जब आपका भाव ही नहीं है, तो कैसे गुरु कृपा करे आप पर। यदि आप पर गुरु कृपा होनी है तो परमात्मा के शरण में आने की आपकी पहली व्यवस्था होनी जरूरी है। माता भी आपको आप रोए बिना दूध नहीं पिला सकती, वैसे गुरु भी आपको जब तक मंदिर में नहीं जाते हैं, गुरुद्वार में नहीं जाते, गुरु सेवा में नहीं जाते हैं, तब तक गुरु आपको अपना नहीं मान सकते। अरे गुरु के सेवक में मतलब ये मत समझिए कि गुरु की सेवा करे और काम धंधा छोड़ दे, नहीं। गुरु की सेवा ये कई प्रकार की होती है। आप गुरु का नाम का पठन करो, आप ध्यान का पठन करो, आप योग का पठन करो, आप एक दूसरे से जोड़ने का काम करो, किसी को तोड़ने का कर्म मत करो, किसी को भय मत दिखाओ, किसी को अच्छा सिखाओ। इस सारी सेवा में यदि अगर आप रहोगे तो कोई कहेगा कि आप सूर्याचार्य जी के शिष्य हैं, और सूर्याचार्य जी के शिष्य होने का अर्थ यह होता है कि सूर्य के जैसे तेजस्वी होना, ये आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा फल है। सूर्य जैसा तेजस्वी बनना हो तो ही गुरु का मंत्र हमसे लेना, नहीं तो मत लेना। हम चाहते भी नहीं है। हम वही चाहते जो भगवान की सेवा कर सकता है, गुरु की सेवा कर सकता है, माता पिता की सेवा कर सकता है, छल कपट से नहीं जीता है और दूसरे का आदर करता है, वो गुरु का शिष्य हो सकता है। और जब तक इन सारे गुणों को अगर आप ध्यान में नहीं आते हैं तो परमात्मा आपको कभी भी सूर्याचार्य जी का शिष्य होने नहीं दे सकता है। क्योंकि सत्य हमेशा सत्य होता है। सत्य की कृपा आप पर होने के लिए परमात्मा की भी उसके लिए मंजूरी लगती है, ध्यान रखिए। कर्म से बड़ा कोई परमात्मा का और अंग नहीं है। यदि अगर आपका कर्म हमारे साथ है, कर्तव्य अगर हमारे साथ है, तो आपके जीवन में कभी भी खोट नहीं है, कम नहीं है। गुरु कर्मों का राजा है, गुरु कर्मों का राजा है, इसलिए आपको गुरु होना जरूरी है।
मैं वारंवार कह रहा हूं, जब तक आपके मन की खातरी होती है जब तक गुरु नहीं करना, और जिस वक्त गुरु कर दोगे उस दिन मौत भी आ जाए तो कभी उससे बदलना नहीं, क्योंकि गुरु वो मूर्ति है जो गाय के समान है। और एक गुरु का बुरा बोलना मतलब एक गाय मारने का पातक है, ध्यान रखिए। क्योंकि गुरु कर्मों का राजा है, गुरु परमात्मा का दूसरा रूप है, ध्यान रखिए। इसलिए जीवन में यदि अगर सत्य सीखना है तो गुरुओं से सीखना। झूठ है तो अभी गुरु से आके कहना कि ये मैं झूठ किया हूं, गुरु तुझे माफ करके भगवान के द्वार में उसके लिए माफी मांग लेगा, लेकिन सच तो गुरु से ही कहना। जब सत्य कहोगे तो भगवान भी उसको नित्य समझ लेगा, लेकिन सत्य को असत्य कहे आप कहोगे तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। नहीं है तो नहीं कर दीजिए, है तो है कह दीजिए, पर झूठ बोल के गुरु का कहीं अपमान मत करना। गुरु के साथ छल कपट से कभी मत जीना, नहीं तो परमात्मा नरक में डालने बिना आपको नहीं रह सकता है। और नरक भी ऐसा नहीं, मैंने कल ही कहा था, जब भगवान के द्वार में जाओगे तो आपके पाप का दोष मिटाने के लिए पहले तो नरक द्वार से ही जाना पड़ेगा। ये मैंने कल कह दिया था आपको। और नरक द्वार से नहीं जाना है तो गुरु के नाम का जप तप और प्रमाण सत्य का रखना है। आपको ध्यान में रखिए, आपका कुछ खराब नहीं होगा। आपको थोड़ी समय के लिए ऐसा लगेगा अरे मेरा ये नुकसान हो गया, थोड़ी समय का नुकसान कभी भी आपका नुकसान नहीं होता है, लेकिन लंबा समय का नुकसान जब आपके माथे पे पड़ेगा तब आपको याद आता है कि मैंने एक बूंद की गलती हुई थी तब गुरु का मान लेना चाहिए था, अब हौद जैसा हो गया, अब कौन माफ करेगा। लेकिन ध्यान रखिए, गुरु जो है वो एक माँ है, और माँ को कभी कोई चीज ना नहीं कहना, चाहे गिरवे रह जाना, लेकिन माँ को कभी कोई चीज ना नहीं कहना। लेकिन एक झूठ की माँ समझ के अगर आप गुरुओं से छल कपट करोगे तो नारायण आपको नरक में भी जगह नहीं देगा, ध्यान रखिए। क्योंकि गुरु कर्मों का राजा है, गुरु का कर्म ये जो आपको फल देता है। गुरु एक ही ऐसा देव है जो कर्म का फल तत्काल देता है। इसलिए भगवान नारायण कहते हैं जीवन में यदि अगर कुछ भी कुछ करना है तो गुरुओं से बोल के करना, वहां आपकी प्राप्ति सुखद होगी। लेकिन झूठ करेगा तो नारायण आपको कहीं भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सत्य का ही घर का नाम है गुरुद्वार। और जो गुरु के द्वार में आता है उसे परमात्मा कभी दोष नहीं देता है। सत्य सनातन की शिक्षा गुरु के सिवाय और कोई नहीं देता है। मन बुद्धि का राजा है, ध्यान रखो। यदि अगर आपका मन स्थिर नहीं हुआ तो अस्थिर मन आपको 100 जगह घुमाएगा घुमाएगा घुमाएगा, लेकिन सत्य जगह नहीं ले जाएगा। इसलिए यदि अगर गुरु की कृपा आप पर होनी है तो सबसे पहला गुरु करना, लेकिन गुरु करना वो भी ऐसे गुरु करना जो आपके जीवन में आपका मोक्ष कर देगा। ये ध्यान रखिए।
बिना गुरु की परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती है। बिना गुरु की कृपा आपका घर संसार सुखमय नहीं हो सकता है। और उस गुरु की कृपा अगर हो गई तो आपके जीवन में पीछे मुड़ के देखने का आवश्यकता नहीं है। इसलिए गुरु कृपा की जरूरत है। जब तक आपको गुरु कृपा नहीं होती तब तक आप अपने नशीले जीवन में जीते रहोगे। और जिस दिन गुरु का शिष्य बनोगे उस दिन नशा की प्राप्ति छूट जाएगी। एक दान गुरु को दीजिए जिसका नाम है नशा, वो गुरु को दान दीजिए। एक बार दान देने के बाद उसको वापस नहीं लिया जाता है। इसलिए जिस दिन आपका गुरु मंत्र लेने का समय आएगा तो सबसे पहले आपकी नशा दान दे देना, क्यों? वो भी एक आपका तप है। उस तप से आपके जीवन बदल सकता है। और जीवन बदलने के लिए, गुरु की कृपा होने के लिए, आप गुरु के मंत्र मिलना, आपको शिष्य होना बहुत जरूरी है। और ये सारी बातें उसमें लिखी हुई है। इसलिए मैंने उनका एक आदर करता हूं, मैं उनका आदर्श करता हूं कि उनका विज्ञापन कोई गलत नहीं है। और मैं हर संतों का मान करता हूं। रजनीश तो एक ज्ञानी ही थे, अज्ञानी नहीं थे। इसलिए कभी मैं उनका अनादर नहीं करता हूं। कि सत्य सीखने के लिए ही जीवन की सबसे बड़ी संधि यही है। इसी जन्म में आप गुरु के शिष्य हो सकते हो, इसी जीवन में आपका मोक्ष हो सकता है। इस जन्म में यदि अगर आपने गुरु नहीं किया तो आपका कभी भी मोक्ष हो नहीं सकता है। गुरु कृपा ही नहीं आपके ऊपर होगी तो आपके जीवन में क्या रहेगा? मैं इसलिए वारंवार कहता हूं, गुरु करना है तो व्यसन दान दो। आपका जो भी शौक नहीं छूटता है वो दान दो। और जो दान दोगे वो तप होगा। मतलब गुरु सबसे पहले आपको एक व्यसन से मुक्ति दिलाता है। आपके व्यसन से मुक्ति माने घर के सुख। आप जितना पैसा अपने व्यसन में डालते हो उतना पैसा आपके परिवार में डालिए। बच्चों के दूध में, बादाम में, खरीक में, इसमें खर्च करिए। आपके बच्चे आपके लिए बहुत आदर करेंगे। उनके पढ़ाई के लिए पैसा डालिए। बच्चे आपका हमेशा आदर करेंगे। आपके आजू बाजू में कहीं भी कोई शादी होती है उसमें दहेज लेने के लिए नहीं दीजिए। दहेज की बंदी कराइए। यह भी एक पुण्यात्मक कर्म है। उसमें भी आपको एक माता और पिता आपके ऊपर कृपा कर देगा। कहेगा यदि आपने बिना दहेज का मेरी बेटी का शादी कराया तो भगवान आपको खूब आशीर्वाद देगा। वो आपके लिए दुआ मांगेगा। ना दहेज लेने दीजिए, ना किसी को देने दीजिए। बच्चियों की जान बचाइए। बच्चों को पढ़ने दीजिए। जो पढ़ते हैं उसके लिए उसको अच्छा से पढ़ाई करवा दीजिए। यदि अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चे अच्छे मार्ग में रहेंगे। बेटी को पढ़ाइए, बेटे के समान ही है वो भी। बेटी को कभी तिरस्कार मत करिए। बेटी के लिए कभी भी आप तिरस्कार मत करिए।
बेटी हमेशा बेटे से एक कदम आगे रहती है और उस बेटी के लिए कोई भी सौदा होने नहीं दीजिए। ये गुरु कृपा में समझाते हैं। ऐसे गुरु के ही आपके जीवन में जरूरत है, जो जन कल्याण का विचार हो। जन कल्याण का अगर कोई विचार करे तो उस जीवन का सबसे बड़ा मोहरा अपना गुरु होता है, ध्यान रखिए। उससे अच्छा कोई गुरु ही नहीं है। जग का उद्धार होना चाहिए, अपने उद्धार के लिए नहीं होना चाहिए। अपना उद्धार करके जीवन नहीं जीना चाहिए, जग उद्धार के लिए जीवन होना चाहिए। और जग उद्धार के लिए यदि अगर हम नहीं कर्म करें तो हमारा जीवन का कोई कर्म हमारे कोई काम का नहीं है। सत्य सीखने के लिए गुरु चाहिए। यदि अगर आपके पास सत्य है तो परमात्मा आपको हर चीज की एक एक चीज की पूर्ति कर देगा। पर आपके पास झूठा ही है, आप बेईमानी से कुछ भी काम कर रहे हो तो उसमें सारा ही जीवन आपका दोष है। मत मांगो कोई चीज की। जो तुम्हारा है वो तुमको ही मिलेगा, जो तुम्हारा नहीं वो तुमको नहीं मिलेगा। त्याग दीजिए क्रोध को। जब तक क्रोध को त्यागोगे नहीं तब तक मन का शांति मिलेगी नहीं। इसलिए कहता हूं, यदि अगर गुरु करोगे तो सबसे पहले आदमी को ध्यान होगा, योग होगा, तो आपके जीवन में शांति होगा। जब ध्यान योग साधना करोगे तो आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, आपकी बुद्धि शांत हो जाएगी। पर अस्थिर मन को यदि अगर कोई साथ देगा तो गुरुओं के सिवाय और कोई नहीं देगा। दुनिया तो आपकी है ना, लाज लेगी, पर दुनिया कभी आपको सत्य नहीं कहेगी। दुनिया छल कपट करेगी, दुनिया आपकी लाज लेगी, लेकिन गुरु आपको लाज बचाएगा। गुरु आपके जीवन में सुख प्राप्त करने का कर्म सिखाएगा, अच्छा धर्म सिखाएगा, सत्य कर्म से आपके जीवन का मोक्ष करवाएगा। इसीलिए गुरु करना चाहिए। और यही हम आज के लिए कहते हैं। आप वारंवार मुझे पूछ रहे थे कि गुरु क्यों करना चाहिए, तो सत्य कारण तो आपको मैंने बता दिया है। यदि अगर आपके मन में इन सारी घटनाओं को ध्यान रखे तो आपको गुरु किस लिए करना है ये प्रवचन आपको बता देगा। आपको अच्छा लगता है तो आप अपने सभी दोस्तों को, भक्तों को कह दीजिए कि गुरु किस टाइप का होना चाहिए, गुरु क्यों करना चाहिए, गुरु नहीं करने से क्या होता है, गुरु करने से क्या होता है। अच्छा ज्ञान की अगर प्राप्ति करना है तो सदगुरु की कृपा होना जरूरी है। और आज इसीलिए हम लोग ठहरते हैं, आरती करते हैं। ओम जय कान्हा कान्हा प्रभु नटवर नंद लाला, मीठी मोरली वाला, मीठी मोरली वाला, गोपीना प्यारा। ओम जय कान्हा कान्हा कामन गारा, काम कामन बहु के दा, प्रभु कामन बहु के दा। माखन चोरे मोहन, माखन चोरे मोहन, चित चोरे मेरा। ओम जय कान्हा कान्हा नंद
यशोदा घेर वैकुंठ उचारे, प्रभु वैकुंठ उचारे। कालिए मर्दन के दास, कालिए मर्दन के दास, कायो ने चारे। ओम जय काना काना, गुणतनो तुझ पार के मैं नहीं आवे, प्रभु के मैं नहीं आवे। नेति वेद पुकारे, नेति वेद पुकारे, पुनीत गुण गावे। ओम जय काना काना, जय काना काना, प्रभु नटवर नंदलाला। मीठे मोरली वाला, मीठे मोरली वाला, गोपीना प्यारा। ओम जय काना काना, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार कारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी चैतं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरे। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरे, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय। नमः पार्वती पतये जवाहर महादेव, सतगुरु देव की जय। जय श्री कृष्ण। कल मिलेंगे 6 बजे।